बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है डाल्टन प्लान। डाल्टन प्लान या इसको लेबोरेटरी मेथड भी कहा जाता है। इस मेथड को हेलेन पॉर्क्वेस्ट ने 1920 में मारिया मोंटेसोरी और किंडरगार्टन के मेथड से मुतासर होने के बाद डेवलप किया। इनके जहन में ख्याल आया कि एक और ऐसा मेथड होना चाहिए जो आम रवायती क्लासरूम के माहौल से बिल्कुल मुख्तलिफ हो, जिसमें मेल स्टूडेंट्स फीमेल स्टूडेंट्स को अलग अलग तरह से ट्रीट किया जाए, जिसमें स्टूडेंट्स खुद ही टाइम टेबल बनाएं, खुद ही असाइनमेंट्स करें, खुद ही नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ जाएं। वो तमाम तर जो जिम्मेदारियां हैं वो स्टूडेंट्स खुद अपने ऊपर ले लें। ये डाल्टन प्लान का एक हिस्सा था। अच्छा, डाल्टन प्लान के बारे में हम इतना डीप तो नहीं जाएंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डाल्टन प्लान क्या था, ये किसने डेवलप किया, इसको लेबोरेटरी मेथड क्यों कहा जाता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ डाल्टन प्लान। डाल्टन प्लान का जो पहला हिस्सा है उसको कहा जाता है द हाउस। हाउस किसको कहा जाता है? हाउस कहा जाता है बिल्डिंग को, इमारत को। ऐसी जगह, ऐसी इमारत या बिल्डिंग जो रहने के काबिल भी हो, उसको हाउस कहा जाता है। इसी तरह होम किसको कहा जाता है? होम कहा जाता है ऐसी इमारत या बिल्डिंग जिसमें कोई परमानेंटली रह रहा हो, लेकिन यहाँ हाउस इस्तेमाल हुआ है। स्कूल की बिल्डिंग चूंकि वहां को परमानेंटली रह नहीं रहा होता, बल्कि वो एक स्कूल की बिल्डिंग होती है। और हाउस का मकसद यहाँ ये हुआ कि क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, स्कूल का इन्वायरमेंट है, वो एक होम की तरह हो, वो एक हाउस की तरह हो, जिसमें बच्चे फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन एक दूसरे से बातचीत कर सकें, वो आपस में गपशप कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें, ग्रुप वर्क उनका इम्प्रूव हो, वो ग्रुप वर्क कर सकें। इसलिए द हाउस इसको कहा गया है पहले हिस्से को। इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है उसको कहा गया है द असाइनमेंट्स। असाइनमेंट का मतलब होता है कोई काम तावीज करने का अमल। जैसे हम बादों बात कहते हैं कि हमें ये वाला काम असाइन किया गया है, हमने ये वाला काम करना है, बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स को जो काम असाइन किया जाता है उसको असाइनमेंट्स कहते हैं। इस हिस्से में स्टूडेंट्स अपने तमाम काम, अपने तमाम असाइनमेंट्स खुद करने के जिम्मेदार होते हैं, खुद करने के बाद नेक्स्ट असाइनमेंट स्टार्ट करने के भी जिम्मेदार होते हैं। हत्ता कि स्टूडेंट्स टाइम टेबल भी खुद ही तैयार करते हैं और स्टूडेंट्स को इनकरेज किया जाता है कि वो ग्रुप वर्क करें। और जो हमारा डाल्टन प्लान है, ये डाल्टन प्लान एक ही मेथड के इर्द गिर्द घूमता है। वो मेथड है लर्निंग बाय डूइंग। अच्छा, तीसरे हिस्से को कहा जाता है द लेबोरेटरी। अच्छा, लेबोरेटरी किसको कहा जाता है? ऐसी जगह जहां तजर्बात किए जाएं, एक्सपेरिमेंट किए जाएं, ऐसी जगह जहां कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक्सपेरिमेंट हो, उसको लेबोरेटरी कहा जाता है। डाल्टन प्लान के मुताबिक जो बच्चों का क्लासरूम हो उसका माहौल बिल्कुल लेबोरेटरी की तरह हो, जहां बच्चे सब्जेक्ट्स की डीप स्टडी कर सकें और लेबोरेटरी की तरह अपने क्लासरूम को ट्रीट कर सकें। ये डाल्टन प्लान का तीसरा हिस्सा था और डाल्टन प्लान की शॉर्ट से वीडियो थी। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।